सवर्णो कर्णघूर्णद्विरेफा वज्रकलितकपूरोद्दान धामाभिरामं गिरिशगिरिसुताभ्यां लालितं नित्यमङ्के सजनभरणशीलं शीलये विघ्नराजम् प्रातः काले कुमारी कुसुमकुमुकुमा जाप्यमाला जपन्ति मध्याह्ने प्रौढ़रूपा विलसितवदना चारुनेत्रा विशाला सायाह्ने वृद्धरूपा गलितकुचयुगा रुण्डमाला वहन्ति सा देवी दिव्यदेवी त्रिभुवनजननी सुंदरी त्वां नमामि। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या हर हर महादेव। समुपस्थित विद्वद्वृंद देवियों सज्जनों, आप देवी भागवत की वह परम पवित्र कथा श्रवण कर रहे हैं जिसके श्रवण मात्र से मनुष्य अपने परम पुरुषार्थ को प्राप्त कर सकता है। इन देवी भागवत की कथाओं से यह समझ में आता है कि भगवती की आराधना से मनुष्य को भोग मोक्ष दोनों पुरुषार्थों की प्राप्ति होती है। आप देखें, दो व्यक्ति थे, एक राजा सुरथ था, दूसरा समाधि नाम का वैश्य था। राजा सुरथ और समाधि वैश्य की कथा दुर्गा सप्तशती में आती है और देवी भागवत में भी आती है। तो राजा सुरथ क्या हुआ, एक बार कोला विध्वंसी शत्रुओं से राजा सुरथ का संग्राम हो गया। कोला विध्वंसी
कोल कहते हैं सूकर को, उसका जो विध्वंस न करे वो कौन है आप समझ सकते। मृक्षों से संग्राम हुआ और संयोग की बात है कि वे विजयी हो गए, राजा सूरत पराजित हो गया। किसी प्रकार उनको कर देकर उन्होंने अपना राज्य बचाया, तो राजा को निर्बल समझ के जो मंत्री थे वो उनकी उपेक्षा करने लगे। वे समझ गए कि राजा में शक्ति तो है नहीं, आज्ञा का उल्लंघन करने लगे और उन्होंने इस प्रकार का षड्यंत्र प्रारंभ किया कि राजा को हटाकर हम स्वयं राजा हो जाए। तो ये एक परिस्थिति आ गई है। आज भी ऐसी परिस्थिति है। आपने सुना कर्नाटक राज्य की जो सरकार है वो वहां के जितने धर्मस्थान हैं उनको अपने कब्जे में, अपने अधिकार में लेना चाहते हैं। आप सोचिए, उन स्थानों में जगद्गुरु शंकराचार्य बैठे हैं, मध्य संप्रदाय के आचार्य बैठे हैं, रामानुज संप्रदाय के आचार्य बैठे हैं। बहुत से वहां पर सब घर द्वार छोड़ के अपने परिवार से नाता तोड़कर उन मठों में बैठकर धर्म का प्रचार कर रहे हैं। अब हमारे हिंदुओं के लिए धर्म प्रचार का एकमात्र माध्यम हमारे धार्मिक मठ बचे हैं, मंदिर बचे हैं, जहाँ से हम लोग अपने सनातन धर्म का प्रचार और संदेश जनता तक पहुँचा सकते हैं। स्थानम प्रधानम न बलम प्रधानम, जब स्थान रहेगा तो अपना बल भी रहेगा। अब जो मुसलमान हैं उनको अपने धर्म का प्रचार करने के लिए जो दूसरे देश हैं वहां से आता है रुपया, उनके पास तेल का भंडार है, रुपयों की कोई कमी नहीं है, तो उनके द्वारा आप देखिए प्रत्येक मस्जिद में लाउड स्पीकर लग गया। जो घर में फकीर आते थे हम लोग यहाँ भिक्षा लेने, आज उनके बंगले बन गए, वो धर्म का अपना प्रचार कर रहे हैं। ईसाई लोग, कुछ ऐसे ईसाई देश हैं जहाँ बजट में भारत के लोगों को ईसाई बनाने के लिए रुपए दिए जाते हैं। वो उस रुपयों को लेके यहाँ आ गए हैं और अपना प्रचार कर रहे हैं। हमारे पास क्या है? भारत के संविधान में ये बताया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के प्रचार की सुविधा रहेगी। हमारे पास सुविधा क्या है? संपत्ति के नाम पर ये मठ मंदिर बचे हुए हैं। अब उनको भी सरकार अपने हाथ में ले लेगी। सरकार कौन है? आप देखते हैं या तो मिनिस्टर हैं या सरकारी कर्मचारी हैं। उनकी कथाएं आप रोज अखबारों में सुनते हैं, आप टेलीविजन में देखते हैं कि भ्रष्टाचार से भरे हुए हैं। वो रुपया खींच रहे हैं, अपना परिवार भर रहे हैं। उनके हाथ में अगर हमारे मंदिर चले जाएंगे तो उनकी संपत्ति का उपयोग कहाँ होगा? वो तो और भ्रष्टाचार के केंद्र बन जाएंगे। जो महात्मा वहां बैठे हैं, हमने एक बार राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उनसे कहा था कि हम शंकराचार्य हैं, घर द्वार छोड़ के एक मठ का संचालन कर रहे हैं, हमारे ऊपर आप लोगों ने चैरिटी कमिश्नर लगा दिया।
चैरिटी कमिश्नर को अपने बाल बच्चों का पालन करना है, मुझे तो नहीं करना है। अब वो मुझसे हिसाब मांगता है। तुमने कितने महात्माओं को भोजन कराया, उनका बिल बाउचर लाओ, कितनी सब्जी खरीदी, कितना दाल खरीदी, कितना आटा खरीदा, कितना घी खरीदा, सबका बिल बाउचर दो, लिखो, हम देखेंगे। और यहाँ तक कर दिया था अभी गुजरात की सरकार ने कि जो भी महंत ठीक से हिसाब नहीं दे सकेगा उसको चैरिटी कमिश्नर निकाल सकता है, और जो भी चैरिटी कमिश्नर का ऑफिस का खर्च है वो मठ मंदिरों को देना पड़ेगा, और जो मठ मंदिर नहीं देगा उसके ऊपर वो चैरिटी कमिश्नर टैक्स जुर्माना कर सकेगा, सजा दे सकेगा, जेल भेजेगा। हमको जब पता लगा तो हमने इसका गुजरात में घोर विरोध किया। उस समय ये जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं मोदी, उनको हमने कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो। तो जब हमने इसका घोर विरोध किया, जनता हमारे साथ हो गई। परिणाम ये हुआ कि मोदी को फिर से विधानसभा बुलाकर एक दिन में उस विधेयक को रद्द करना पड़ा। तो हम लोगों को ये आशंका है कि ये वहां पर करेंगे कर्नाटक में, और कर्नाटक में करने के बाद फिर मध्य प्रदेश में भी आ जाएंगे, उत्तर प्रदेश में भी आ जाएंगे, वहां का उदाहरण ले लेंगे। इसलिए पहले से भगवती से प्रार्थना करनी चाहिए कि इनको सद्बुद्धि दो। धर्म की रक्षा के लिए अब एकमात्र साधन यही बचे। तो कहने का अभिप्राय यह है कि जब शासक कमजोर हो जाता है और उसको वोट बैंक की जरूरत पड़ती है, तो वो ऐसे विधेयक लाता है, ऐसे कानून बनाता है जिससे कि जनता को भले ही कष्ट हो, जो वोट देने वाले हैं उनकी इच्छा पूरी हो। तो यही बात उस समय हुई। कोला विध्वंसियों से राजा सुरथ पराजित हो गया, मंत्री उपेक्षा करने लगे, और ये संभावना हो गई कि एक दिन राजा सुरथ को मार के वो राजा हड़प लेंगे। तो राजा सुरथ वहां से भागकर जंगल में चला गया। इधर एक वैश्य था, समाधि उसका नाम था, करोड़पति था। तो वो करोड़पति वैश्य खूब धनी था, लेकिन उसके बेटे पोते सोचने लगे कि कब पिताजी मरे और हम इनका धन हड़पें। बड़ी मुश्किल होती है, धन ऐसी चीज है। तो जब देखा कि हमारे परिवार के लोग और उनकी स्त्री भी बेटों ही के पक्ष में हो गई, उन्होंने देखा कि अब हमारा परिवार में कोई नहीं है, तो वो घर से निकल के जंगल में चला गया। दोनों आपस में मिले, सुमेधा ऋषि के आश्रम में गए और वहां जाकर उन्होंने अपना दुख सुनाया। राजा सुरथ ने कहा कि महाराज, राज्य से हम च्युत हो गए हैं, आ गए हैं, लेकिन अभी भी हमको राज्य की याद आ रही है। हमने जो कोष इकट्ठा किया था अब वो खर्च हो जाएगा, और एक हमारा हाथी था जिससे सदा मद निकलता था, अब उसको भोजन मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा, इसकी चिंता हमको सदा रही है। समाधि वो वैश्य बोला कि हमको घर वालों ने निकाल दिया, लेकिन हमको अभी भी उनकी याद आ रही है। कहीं हमारे बेटे ऐसा न करें कि हमारा सारा कराया हुआ इकट्ठा किया हुआ धन खर्च हो जाए, फिर दरिद्रता आ जाए, क्या होगा हमारे बिना। तो ये सोचकर हमारे मन में भी चिंता हो रही है, कारण क्या है।
तो राजा सुरथ और समाधि वैश्य को सुमेधा ऋषि ने बताया कि देखो, ये जो तुम्हारे मन में भावना आ रही है, मोह हो रहा है, ये भगवान की माया है। ज्ञानी नाम अपचेतांसी देवी भगवती ही सा बरादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रयच्छति। बड़े बड़े ज्ञानी, उनके भी चित्त को महामाया मोह में जबरदस्ती डाल देती है। माया ऐसी प्रबल होती है कि अच्छे अच्छे समझदार लोग भी मोहित हो जाते हैं। कहते हैं बरियाई जबरदस्ती करके मनुष्य का मन संसार की तरफ खींचती है। उसी माया के द्वारा संसार मोहित है। वो जगत की पालनी शक्ति है। उसकी आराधना के बिना आपके मोह की निवृत्ति नहीं हो सकती। वो माता, उसकी तुम आराधना करो। तो ये जो राजा सुरथ थे और समाधि वैश्य था, इन्होंने तपस्या की। भगवती का जो चरित्र है उसका उन्होंने श्रवण किया। रम कुरम रम करम दो दानव थे। ये धनु नाम की जो कश्यप की पत्नी थी उसके बेटे थे। रम करम स्वाभाविक रूप से माता के पक्ष में थे। माता का भी असर पड़ता है बेटे के ऊपर। तो पिता कश्यप तो ठीक थे, लेकिन माता धनु जो थी वो दुष्टा थी। तो बेटे भी अपनी माँ की तरफ गए। तो रम करम तपस्या करने चले गए। तो एक तो पंचनद नाम की नदी में खड़ा होके तपस्या करने लगा, और दूसरा जो है अग्नि की आराधना करने लगा। तो रम को इंद्र ने मगर बन के पांव पकड़ के खींचा और पानी में डूब के मार डाला। रम तो मर गया। अब करम्ब जो था वो अपने शरीर का मांस काट काट के अग्नि में हवन करने लगा। अब जब अग्नि में हवन करने लगा, अग्नि कुछ नहीं बोला। जब शरीर काटने लगा, अपने बाल पकड़ के एक हाथ से और दूसरे हाथ से तलवार से सिर काटने को उद्यत हो गया। तो अग्नि देवता ने प्रकट होकर कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो? आत्महत्या जो है बड़ा पाप है। मनुष्य को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। मनुष्य के सामने अगर कोई पाप भयंकर है तो वो आत्महत्या है। दूसरे पापों को करने वाला प्रायश्चित करके पापों से मुक्त हो सकता है। आपसे गौ हत्या हो जाए, आपने सुरापान कर लिया है, कोई ऐसा अकत चोरी कर ली है, तो इनका सबका शास्त्रों ने प्रायश्चित बताया है कि इसको करके आप उस पाप से मुक्त हो सकते हैं जिसके कारण आपको नरक न जाना पड़े। लेकिन जो अपना आत्म ही हत्या कर लेगा तो प्रायश्चित कौन करेगा? इसलिए आत्महत्या जो है बहुत घोर पाप माना जाता है। तो तुम ये काम मत करो। उसने कहा नहीं, हमको आप वरदान दीजिए। तो उन्होंने कहा क्या चाहते हो? वो बोला कि हम किसी से न मारे जाएं, मरे ही ना, हमारी मृत्यु न हो। अग्नि देवता ने कहा कि जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च
तस्माद अपरिहार्य थे न तुम सोचितुम अर्हसि। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जो जन्मा है उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, और जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म भी सुनिश्चित है। तो ये तो अनिवार्य है। तो तुम ऐसा नहीं हो सकता कि न मरो, लेकिन कोई निमित्त बना लो। उसने कहा कि हमारा निमित्त पर ऐसा हो कि हम किसी देवता से, मनुष्य से, पुरुष से, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश से न मारे जाए। हाँ, अगर आप कहते ही हैं कि कोई निमित्त बना लो तो स्त्री से हम न मारे जाए। स्त्री हमको क्या मार सकती? तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारा पुत्र जो है ऐसे ही बलवान होगा, तुम तो मरो। तो उसका पुत्र हुआ महिषासुर, करम्ब का। महिषासुर जो था, ये जब करम्ब के द्वारा किसी महिषी में आसक्त हो गया था करम्ब, तो उससे ये पैदा हुआ था। तो महिष स्वरूप में, माने भैंस के रूप में ये रहना पसंद करता था। लेकिन दैत्य था, अपनी इच्छा के अनुसार रूप बदल लेता था। अब इसने भी तपस्या की, तपस्या करके ये बलवान हो गया। अब प्रश्न ये आता है कि देवता भी तपस्या करके देवपद प्राप्त करते हैं। कल हमने आपको बताया था, यज्ञ यागादि करते हैं तब उनको देवपद की प्राप्ति होती है, और ये भी तपस्या करते हैं। तो दोनों में फिर अंतर क्या है? इनको जो शक्ति प्राप्त हुई वो तपस्या से प्राप्त हुई, लेकिन ये जो तपस्या है, ये तपस्या उनकी शुद्ध नहीं है। इस तपस्या के पीछे कामना है, इस तपस्या के पीछे द्वेष है, वासना है। जबकि तपस्या को इन वासनाओं से मुक्त होने के लिए किया जाना चाहिए। हमारे वेदों में आता है, तमेतम ब्राह्मणाम विदिशन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन। इस परमात्मा को ब्राह्मण जो है अन्य वर्णों के उपलक्षण है, यज्ञ, दान और तप से, और तप के का विशेषण दिया अनाशकेन, ऐसे तप से जिससे अपना शरीर का नाश न हो, परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है। यज्ञ, दान, तप से यदि मनुष्य यज्ञ, दान का तप करता है स्वर्ग की कामना से, तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और यदि परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है और निष्काम भाव से करता है, तो चित्त शुद्धि के द्वारा उसको परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है। तो प्रश्न ये है कि ये जो तपस्या इनकी है, ये तपस्या कैसी है? ये तमोगुणी तपस्या है, सात्विक तपस्या नहीं है। कर्षयंत शरीरस्थम भूतम भूतग्राममचेतसः माम चैवांत शरीरस्थम तान विद्यासुरि निश्चयान। तमोगुणी तपस्या वो है जो शरीर को कष्ट देकर की जाती है, जो शरीर के भीतर मैं बैठा हूं, मुझे भी जिससे कष्ट होता है, ऐसी तपस्या तामसी तपस्या है। शरीर को कष्ट देना आवश्यक नहीं है, और फिर शरीर को भी कष्ट दें तो किसी अच्छी भावना से दें। अगर आप परोपकार के लिए अपना शरीर देते हैं, जैसे दधीची ने दिया और दूसरे लोगों ने, सबका शिवी ने दिया,
परोपकार की बुद्धि से दिया तो बात है, लेकिन आपने दूसरों को कष्ट देने के लिए जगत में हम विजयी हो जाएं, सबका स्वत्व सबका अधिकार हड़प रहे, इस भावना से आप तपस्या कर रहे हैं, तो वो तपस्या जो है वो तमोगुणी तपस्या है और वो दोषपूर्ण मानी जाती है। एक आपको मनोरंजक बात सुनाए, आपने परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी करपात्री जी का नाम सुना होगा। वो भ्रमण कर रहे थे गंगा के किनारे, तो एक स्थान पर बैठे तो बहुत से लोग उनके दर्शन के लिए आए। उनमें एक नास्तिक आ गया, वो भगवान श्री राम की निंदा उनके मुंह से कराना चाहता था, चालाक था। उसने हाथ जोड़ के बड़ी नम्रता से पूछा, जो दुष्ट होते हैं वो कहते हैं कि लंबी दंडवत मीठी वाणी और दगाबाजों की यही निशानी है। लंबी दंडवत मीठी वाणी दगाबाजों की यही निशानी। बड़ी नम्रता से कहने लगे, महाराज जी एक प्रश्न है, आप बताइए कि जो यज्ञ में बाधा डालते हैं वो कौन होते हैं? तो स्वामी जी ने कहा कि वो राक्षस होते हैं। तो महाराज मेघनाद यज्ञ कर रहा था, तो रामचंद्र जी ने मेघनाद के यज्ञ में बाधा डाल दी, अब वो कौन हुए? ये उसने पूछ दिया। अब वो चौंके कि ये तो चालाक आदमी है, ये तो हमारे मुंह से हमारी बात उल्टी कहलाना चाहता है। तो उन्होंने बताया कि देखिए एक श्लोक है, तपो न कल को दैनम न कल कहा, स्वाभाविक को वेद विधिर न कल कहा, प्रसय्य वित्ता हरण न कल कहा, तान्य भावोपहतानि कल कहा। उन्होंने कहा तब कल माने पाप नहीं, दोष नहीं। वेद का अध्ययन करना कल्क नहीं है। वेद विधि जो यज्ञ की विधि है वो भी कल्क नहीं है, और दूसरों का धन बलात् हरण कर लेना भी कल्क नहीं है। तान्य भावो बहतानि कल्का, भाव यदि दूषित है तो वही कल्क हो जाता है। तो मेघनाद जो यज्ञ कर रहा था वो इसलिए कर रहा था कि हम अजर अमर हो जाएं। अब जब हम अजर अमर हो जाएंगे निकुंभला देवी के प्रसाद से, तो दूसरों की स्त्रियों का हम अपहरण करते रहेंगे, जैसा कि राक्षस लोग करते थे। जब हनुमान जी गए हैं वहां, तो उन्होंने देखा लंका में सुरनाग नर गंधर्व कन्या देखी मुनि मन मोहई। देवताओं की कन्या, नागों की कन्या, नरों की कन्या, जो भी सुंदरी स्त्री दिखाई पड़ती थी, ये लोग उसको पकड़ के लंका में ले आते थे। लंका में कोई 100 योजन समुद्र पार करके जाए तो वहां राक्षसों से घिरी हुई है, कैसे अपनी बेटी को वहां से उद्धार करके ला सकता है? तो इस तरह से ये दूसरों की स्त्रियों का अपहरण करना, यज्ञ करता हो जहां कहीं वहां राक्षस बन के पहुंच जाना। रावण ने अपने अनुचरों से कहा था कि द्विज भोजन मुख मक होम सराधा, जहां जहां जाई करो तुम बाधा। जहां ब्राह्मणों का भोजन होता हो, होम होता हो, श्राद्ध होती हो, तुम वहां पर पहुंचो और बाधा डाल दो। तो यही काम ये लोग करते थे। मारीच और सुबाहु ऋषि मुनियों के यज्ञ में बाधा कैसे डालते थे?
पहले तो वो बाहर रहते थे, लेकिन अगर उनके मंत्र में कोई त्रुटि हुई, विधि विधान में कोई न्यूनता आई, तो हावी हो जाते थे। विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा छिद्रम विमृगयन्ते थे, विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा। तो वो लोग क्या करते थे कि हड्डी रक्त मांस यज्ञ कुंड में डालने लगते थे। तो इस तरह से काम ये लोग करते रहे और इनकी मृत्यु न हो, इसके लिए ये यज्ञ कर रहे थे। अगर ये यज्ञ पूरा हो जाता तो अन्याय का अंत न होता, इसलिए भगवान ने उसके यज्ञ में बाधा डाल दी। बोले उचित किया कि नहीं किया? कहाँ किया? तो राक्षस कौन हुआ? बोले तुम पूछने वाले राक्षस हो, निकालो इसको कान पकड़ कर। तो कहने का अभिप्राय यह है कि तप जो है, इनके तप का उद्देश्य दूषित था। हिरण्यकशिपु ने तप किया, अपने को अजर अमर बनाकर सब कुछ, सबका अधिकार छीनकर केवल अपना सुंदर सुख भोगने के लिए उसने तपस्या की। तो इतनी लंबी तपस्या करने के पीछे भी दूषित भावना रही, वो कल्प हो गई। इसी तरह रावण ने तपस्या की। रावण ने तपस्या करके जब ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, तो उसने यही वरदान मांगा, हम काहू के मरही न मारे। तो कहा भाई कुछ तो मानो। का मानुज वानर मनुज वार दो वारे, वानर और मनुष्यों को छोड़ के हम किसी के मारे न मरे। उन्होंने सोचा वानर और मनुष्य तो हमारे आहार है, ये हमको क्या मारे। तो इस तरह का ये जो तपस्या करने वाले हैं, इनकी तपस्या सात्विक तपस्या नहीं है। सात्विक तपस्या क्या है? मन प्रसाद सौम्यत्वम मौनमात्म में निग्रह भावसन शुद्धि रित्ते तपो मानस मुच्यते। मन को सदा शुद्ध रखना, मौन माने निसंकल्प रहना, और अपने अंतःकरण को, इंद्रियों को वश में करना, प्राणायाम के द्वारा प्राणों का निग्रह करना, मन के भावों को शुद्ध रखना, ये मानस तप है, ये सात्विक तप है, जिसमें फल की आकांक्षा कुछ भी नहीं हो, जो अपने हृदय को शुद्ध करने के लिए किया जाए, वह तप होता है। तो इस तरह के जो राक्षस और दैत्य दानव थे, वो संसार को कष्ट देने के लिए तपस्या करते थे, और अपनी तपस्या से जिसकी आराधना करते थे उसको विवश कर लेते थे तपस्या करने के लिए, वरदान देने के लिए। इस तरह से हिरण्य, ये जो महिषासुर है, उसने बलवान होकर सबको ललकारा, देवताओं को स्वर्ग से निकालकर स्वयं वहां पर बैठने के लिए दैत्यों की सेना एक लेकर पहुंच गया। तो देवताओं ने उसका सामना किया, यहाँ तक कि ब्रह्मा विष्णु रुद्र सब आ गए। सबने मिलकर महिषासुर को हराना चाहा, लेकिन वो किसी से नहीं हारा, वरदान था। अंत तो गत्वा सब बैठे, इकट्ठे हुए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। तो सब देवताओं के शरीर से तेज निकला और सबका तेज एकत्र हो गया, ब्रह्मा का, विष्णु का, रुद्र का, इंद्र का, चंद्र का, यम का, वरुण का, कुबेर का, सब ने अपना अपना तेज दिया। तो उनके तेज से एक नारी का स्वरूप बना और उसको इन्होंने अपने सब आयुध दिए
अपने अस्त्र शस्त्र प्रदान किए तो वो बड़ी सुंदरी स्त्री के रूप में जब प्रकट हुई और उसने अट्टहास किया तो महिषासुर ने ये शब्द सुना, कहा भाई ये किसकी ध्वनि है। तो दूतों को भेजा, दूतों ने कहा कि एक बड़ी सुंदरी नारी है, हमने उसको देखा है। तो महिषासुर ने कहा कि यदि सुंदरी नारी है तो उसको ले आओ, हम अपनी स्त्री उसको बनाएंगे। तो वो आया, उसने ये समझाया। देवी बोली कि हमको कोई आवश्यकता नहीं है किसी से विवाह करने की, तुम अपने पति से जाके कहो हमसे युद्ध करे। फिर उसने दूत भेजा, फिर उन्होंने समझाया, मंदोदरी का आख्यान सुनाया। एक राजा की कन्या मंदोदरी थी, बड़ी सुंदरी थी। जब विवाह के योग्य हुई तो पिता ने उसका विवाह करना चाहा, उसने कहा हम विवाह नहीं करेंगे, विवाह करने से ससुराल में जाना पड़ेगा, ससुराल में सास की सेवा करनी पड़ेगी, हम दासी नहीं बनना चाहते, और हमारे पति ने किसी दूसरी स्त्री को बुला दिया तो सोच सामने आ जाएगी, तो उसके कारण हमको कष्ट होगा, तो हम विधवा अच्छे हैं, हम विवाह नहीं करेंगे। खूब समझाया, नहीं मानी। और भी कोई राजा आया, उसने इच्छा प्रकट की, बड़े अच्छा राजा था, उसका भी कहना नहीं माना। हुआ ये कि उसकी छोटी बहन का स्वयंवर हुआ। उस स्वयंवर में एक दुष्ट राजा आया था, उसका तो किसी अच्छे राजा से विवाह हो गया, लेकिन इसने कहा हमारा भी विवाह कर दो। उस समय उसकी बुद्धि खराब हो गई, तो अंत में उसके साथ उसने विवाह किया, वहां जाके दुख पाया। इसलिए अच्छा हो कि हमारे साथ तुम विवाह कर लो। ये सब समझाया उस दुष्ट ने दूत के द्वारा। लेकिन जब जगदम्बा ने नहीं मानी तो वो युद्ध करने के लिए आया और भगवती के साथ भयंकर युद्ध हुआ। उसके जितने भी अनुचर थे वो सब मारे गए। अंत में भगवती ने उस महिषासुर को सिंह वाहिनी बन के मारा। महिषासुर का वध हुआ और महिषासुर का जो आत्मा है वो भगवती के चरणों में समा गया। फिर देवताओं ने स्तुति की और उन्होंने ये बताया कि माँ आप परम करुणामयी, आप असुरों को मारती हैं, तो इससे लोगों को ये समझ में आता है कि आपके हृदय में करुणा नहीं है, लेकिन हम ये मानते हैं कि आपके हृदय में बड़ी दया उनके ऊपर भी है। दृष्टैव किन्न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरान् अर्षयत् प्रहिणोषितस्त्रम् प्राणाप्यान्तु रिपोऽपि शस्त्रपूता इत्थं मतिर्भवति तेष्वैतेषु राज्ये। माँ, ये दैत्य तुम्हारे सामने आते हैं, अरे तुम अपनी आंखों से देख के उनको भस्म क्यों नहीं कर देते? क्यों उनको शस्त्र से मारते हो? तो बात क्या है कि आप ये जानती हैं कि क्षत्रिय जब युद्ध में शस्त्र से मारा जाता है तो उसको दिव्य लोक की प्राप्ति होती है। ऐसे ये जीवित रहेगा तो इसको दिव्य लोक की प्राप्ति नहीं होगी। ये जब मारा जाएगा तो ये दिव्य लोक में जाके उन्हीं सुख का उपभोग करेगा जो जबरदस्ती करना चाहता था। तो उनके ऊपर भी आपकी कृपा है। इस तरह से जगदम्बा की आराधना उन लोगों ने की। उसके पश्चात शुंभ निशुंभ दो दैत्य की कथा आती है, वो भी भगवती के द्वारा मारे जाते हैं। सुरथ राजा और समाधि वैश्य परम देवी सूक्त का पाठ करते हुए भगवती की आराधना करते हैं तो सुरथ को राज्य की प्राप्ति होती है और समाधि वैश्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मानो भगवती दोनों दे सकती हैं, जो मोक्ष चाहता है उसको मोक्ष देती हैं, जो भोग चाहता है उसको भोग देती है। और उसके बाद
एक अद्भुत कथा आती है, भगवान की माया कैसी विलक्षण है, इसके लिए नारद जी की कथा आती है। नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, महाराज हम आपकी माया देखना चाहते हैं। भगवान ने कहा वन में चले जाओ। एक वन में गए, वहां एक सरोवर था। उस सरोवर में उन्होंने जैसे ही स्नान किया तो नारद से नारजी बन गए, सुंदरी स्त्री बन गए। वहां एक राजा तालध्वज आया, उसने इसको देख के अपनी स्त्री बना लिया, पटरानी बना लिया। उससे कई संतानें उत्पन्न हुई, रानी बन गई, बढ़िया कपड़े पहने और चाबी का गुच्छा अपने बगल में लटकाए, मुंह में पान लिए, दासियों से सेवा कराने लगी। कई बाल बच्चे पैदा हो गए, बड़े आनंद में रह रही थी नारजी। इतने में किसी दूसरे राजा ने उस राजा के ऊपर आक्रमण कर दिया। उसमें वो राजा और उसके पुत्र सब के सब मारे गए। अंत में ये बहुत ज्यादा विरह उसे व्याकुल हुई, रोने लगी, सती होने को तैयार हुई। तो भगवान विष्णु ने इसको समझाया कि तुम नारद हो, कहाँ तुम बड़े हो। यही कथा दूसरे स्थानों पर भी आती है कि एक बार नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान से पूछा आपकी माया हम देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा चलो। तो भगवान जंगल में ले गए और रथ में बैठ के बोले, नारद जी हमको प्यास लगी है, जरा पानी लाओ। तो पानी लेने गए और एक सरोवर में अपना इन्होंने जैसी सिर झुकाया, गिर पड़े तो ये नारी बन गए। नारी बन गए तो फिर किसी राजा के यहाँ जाके रानी बने और उसके बाद फिर इनकी संतान हुई। फिर जब वो मारा गया तो मरने के लिए दूसरे सरोवर में कूद पड़े। तो वो ऐसा सरोवर था कि नारी से नर हो जाए। तो ये नर हो गए और भगवान ने उनको पानी लेने के लिए भेजा था। तो इनको याद आई कि हम तो पानी लेने के लिए आए थे। तो झट कमंडलों में पानी भर के भगवान के यहाँ गए। तो भगवान ने कहा, नारद जी बहुत जल्दी आ गए। उन्होंने कहा, अरे महाराज जल्दी कहते, हमारे तो बाल बच्चे हो गए। तो ये भगवान की माया है जो सबको मोहित किए हुए है। उसकी कृपा के बिना कोई आदमी उससे मुक्त नहीं हो सकता। इतना ही कह के आज का प्रवचन पूर्ण करता। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए अरुले चलोगे। जाता सदा साथ यही पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेति। गोविंद दामोदर माधवेति। हे कृष्ण हे यादव हे सखेति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो माता की गो हत्या, हर हर महादेव।